जानकार इन कानूनों को गेम चेंजर मानते हैं कि दुनिया के सारे संपन्न से संपन्न और बड़े से बड़े देश, ताकतवर देश इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। अपनी सियासी लड़ाई लड़िए, आप सत्ता लीजिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम जो सही मुद्दे हैं, जो देश को आगे ले जाने वाले हैं, उन पर अगर आप ये काम कर रहे हैं, उनके जरिए मोहरा बना करके इन किसानों युवाओं को भटका करके, तो देश के खिलाफ ये विश्वासघात है कि जबरदस्ती किसी को नहीं भर्ती किया जा रहा है कि लोग आके विरोध करें। जिनको लगता है कि वो 4 साल के बाद क्या करेंगे, उनको यही अगर लग रहा है ना चाहे, तब विरोध प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहा है? दरअसल देश में विपक्ष अपना चेहरा खो चुका है, पर आज के दिन जनता भरोसा नहीं कर रही है। ये पिछले कुछ सालों से सारे चुनाव के नतीजे जो हैं वो इस बात की गवाही देते हैं। विपक्ष अब सीधे सीधे अपनी बात कहने के बजाय किसानों, युवाओं, मुसलमानों, इन सब की आड़ लेकर ऐसी राजनीति कर रहा है जो वो आग लगाने का काम कर रहा है, देश के खिलाफ साबित हो रहा है। भूमि सुधार कानून की, CAA की, NRC की बात कर लीजिए, या अब ये जो अग्निपथ लेकर के सरकार आई है उसको लेकर बात कर लीजिए। हर बार यही साबित होता नजर आ रहा है। तो ये जीतन राम मांझी बता रहा है कि ये घातक है, खतरनाक है। अखिलेश यादव भी इसको खतरनाक बता रहा है। राहुल गांधी भी इसी तरह की बात कर रहा है। सारा विपक्ष। दरअसल खतरनाक ये योजना नहीं, खतरनाक ये राजनीति है जो देश की तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, देश में सत्ता के लिए किस तरह की विनाशकारी राजनीति हो रही है, ये पिछले कुछ सालों में उभर कर सामने आ रहा है। जनता जिस पर भरोसा कर रही है उसको कैसे बदनाम करके और सत्ता उससे वापस अपने हाथ में लिया जाए, इसके लिए वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो बेशक देश के क्यों न खिलाफ हो। मैं अग्निपथ पर हो रहे विरोध प्रदर्शन की बात कर रहा हूं। दरअसल देश में विपक्ष अपना चेहरा खो चुका है। विपक्ष से मेरा मतलब विपक्षी जितने भी दल हैं उन पर आज के दिन जनता भरोसा नहीं कर रही है। ये पिछले कुछ सालों से सारे चुनाव के नतीजे जो हैं वो इस बात की गवाही देते हैं। और ऐसे में विपक्ष अब सीधे सीधे अपनी बात कहने के बजाय किसानों, युवाओं, मुसलमानों, इन सब की आड़ लेकर ऐसी राजनीति कर रहा है जो वो आग लगाने का काम कर रहा है, देश के खिलाफ साबित हो रहा है। भूमि सुधार कानून की, CAA की, NRC की बात कर लीजिए, या अब ये जो अग्निपथ लेकर के सरकार आई है उसको लेकर बात कर लीजिए। हर बार यही साबित होता नजर आ रहा है। जानकार इन कानूनों को गेम चेंजर मानते हैं। देश को आगे ले जाने के लिए इनको बहुत देर से बहुत जरूरी कदम उठाया गया मानते हैं, लेकिन विपक्ष ने इन्हें रोक डाला। और सबसे बड़ी बात कि जबरदस्ती किसी को नहीं भर्ती किया जा रहा है कि लोग आके विरोध करें। जिनको लगता है कि वो 4 साल के बाद क्या करेंगे, उनको यही अगर लग रहा है ना चाहे, तब विरोध प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहा है? तो यही मैं कह रहा था आपको कि दुनिया के सारे संपन्न से संपन्न और बड़े से बड़े देश, ताकतवर देश इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं ताकि उन पर बोझ हो, पेंशन का कम हो, युवा रहे सैनिक, कम उम्र के सैनिक रहे, जरूरत पड़ने पे उनका इस्तेमाल, उनके जोश का इस्तेमाल हो सकता है। तो भारत में क्यों नहीं भाई? यहां हो रहा है तो आप ये ट्रेन को आग लगाने लगोगे, और ये आग लगाने वाले ये युवा नहीं है, इनको भड़काने वाले वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन पर भरोसा जनता नहीं करती है, तो वो इनके लिबास में आकर के आग लगा रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए कि उनकी नजर सत्ता पर है। तो वो अपने कार्यकर्ताओं को स्टेशंस पर भेज करके आग लगवा रहे हैं। दोस्तों, यही कृषि कानून के साथ भी हुआ है। गेम चेंजर साबित होता, सारे छोटे किसान उससे फायदे में रहते, केवल बड़े किसान आज के दिन फायदा उठा रहे हैं MSP का, जैसे पंजाब के किसान। बाकी सारे छोटे किसान औने पौने में बिचौलियों के हाथों गुलाम हैं। खेती घाटे का सौदा हो चुका है बिहार, यूपी में। वहां पर पूरी तस्वीर बदल जाती, नहीं होने दिया गया।
यही बात सीए को लेकर के है और एनआरसी को लेकर है, जहां पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कि देश में घुसपैठिए घुसे आ रहे हैं, उनको वोट लेने के लिए लोग पकड़ाए जा रहे हैं, आधार कार्ड और उनका वोटर आईडी कार्ड बनवाए जा रहे हैं, उनको रोका जा सकता था, नहीं होने देंगे। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि जिस विपक्ष पर आपने भरोसा नहीं किया था वो अब दगाबाजी पर उतर आया है। वो अब ये आरजेडी तेजस्वी यादव ने बंद बिहार में पूरा किया, आग लगाई, ट्रेनें जलवाई और उसी बिहार में मौका है उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जिनको 4 साल तक तो सेना में रहने का मौका मिलेगा। और उसके बाद उसी बिहार ने उदाहरण दिया है कि जब इनके बाप लालू यादव ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया था, नीतीश सरकार आई, उस दौर में उन बदमाशों से अपहरण जो उद्योग बना था लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने एक सेना बनाई थी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। वो रिटायर्ड आर्मी के ही लोग थे, तो वो तो रिटायर्ड वाले थे। ये जो 26 साल में रिटायर होंगे, उनको जब पुलिस में भर्ती किया जाएगा, वहां के विधानसभा अध्यक्ष ने कहा भी है कि सरकार इसके लिए घोषणा करे बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार तो खुद पॉलिटिक्स खेलने में लगे हुए, खुली छूट दे दी है इन दंगाइयों को दंगा करने की। तो उसी के बेटे, उसी लालू यादव के बेटे तेजस्वी अपनी राजनीति साध रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता भी यही बात कह रहे हैं। जीतन राम मांझी, पता नहीं ऐसे लोगों को नेता भी होना चाहिए, ये सब राजनीति पर कलंक है। वो कह रहा है कि ये घातक है, खतरनाक है योजना। कैसे? समझा दो ना भाई। अमेरिका में खतरनाक है, इजराइल में खतरनाक है, चीन में खतरनाक है, फ्रांस में खतरनाक है, क्या है? अग्निपथ जो योजना लेकर सरकार आई है, जिसमें शॉर्ट कमीशन, शॉर्ट टर्म के लिए यानी 4 साल के लिए युवाओं को आर्मी में भर्ती किए जाने की बात हो रही है, उसको भी रोकने पर ये सभी के सभी आमादा हैं, क्योंकि ये भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। जब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जब पेंशन का भार है देश के ऊपर में, हमारे आपके कमाई के ऊपर में, टैक्स के ऊपर में, तो उसको कम करने और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को फायदा पहुंचे, वो स्किल्ड बने, उनको स्किल सर्टिफिकेट मिल पाए, इसके लिए इस योजना को घटाने की सरकार कोशिश कर रही है। उम्र घटाने की कोशिश कर रही है हमारे सैनिकों की। तो इसको लेकर ये आग, ये छात्र नहीं है, तथाकथित अग्निवीर नहीं है, ये इन्हीं दलों के, इन छात्रों की आड़ में छुपे वो लोग हैं जो इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं ताकि वो सत्ता हासिल कर सके। अपनी सियासी लड़ाई लड़िए, आप सत्ता लीजिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम जो सही मुद्दे हैं, जो देश को आगे ले जाने वाले हैं, उन पर अगर आप ये काम कर रहे हैं, उनके जरिए मोहरा बना करके इन किसानों युवाओं को भटका करके, तो देश के खिलाफ ये विश्वासघात है। और क्या यही विश्वासघात हो रहा है? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, अब आप समझिए। ताकत में सबसे बड़ी सेना अमेरिका की मानी जाती है और 14 लाख सैनिकों की फौज है। यहाँ पर भर्तियां ऐच्छिक आधार पर होती हैं। ज़्यादातर सैनिक 4 साल के लिए भर्ती होते हैं। जरूरत होती है तो सैनिकों को 4 साल के बाद एक्सटेंशन भी दिया जाता है। ये सैनिक कुल सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल सेवा देते हैं तो उनको पेंशन भी मिलता है। ये सारी बातें हमें यहाँ पर जो अग्निपथ है उसमें भी है। ये 1/4 सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। जितने सैनिक लिए जाएंगे उनको फिर फुल टर्म के लिए रखा जाएगा और बाकी सैनिकों को स्किल सर्टिफिकेट और 11 लाख रुपए दे करके विदा किया जाएगा, जो बाहर जा करके उनको हाथों हाथ नौकरी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ज़बरदस्त उनको ट्रेनिंग मिल जाती है इंडियन आर्मी में। चीन में भी अनिवार्य रूप से सैनिकों की भर्ती की जाती है। हर साल यहाँ पर 4.5 लाख सैनिकों की भर्ती होती है। चीन में युवा आबादी ज़्यादा है तो 80 लाख युवा हर साल तैयार होते हैं वहाँ पर सेना में भर्ती के लिए। और जो इस तरह से भर्ती होते हैं उनको 2 साल के लिए मौका दिया जाता है। 40 दिन की सिर्फ ट्रेनिंग उनको दी जाती है और इनमें से बहुत सारे सैनिकों को फुल सर्विस के लिए भी रख लिया जाता है। हमारे पड़ोसी चीन, फ्रांस में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होती है। वहाँ पर का जो मॉडल है 1 साल के लिए रिन्यू होता रहता है कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल से 5 साल के लिए रिन्यू होता रहता है कॉन्ट्रैक्ट। और जो 3 महीने की ट्रेनिंग इन सैनिकों को दी जाती है और 19 साल तक ये सेवा देते हैं। जो सैनिक इनमें से उनको पेंशन भी मिलता है। रूस में हाइब्रिड मॉडल है, दोनों तरह का मॉडल है, परमानेंट भी रहते हैं और शॉर्ट कमीशन भी होते हैं, थोड़े समय के लिए भी होते हैं।
1 साल तक की ट्रेनिंग वहां पर होती है इनके लिए, जो शॉर्ट कमीशन होते हैं, और इन्हीं लोगों में से परमानेंट सैनिकों की भी भर्ती की जाती है। इन सैनिकों को विश्वविद्यालयों में एडमिशन में छूट भी दी जाती है। सैन्य संस्थानों में भी पढ़ाई का अवसर मिलता है जो जाते हैं यहाँ पर शॉर्ट कमीशन के लिए। इजराइल एक छोटा सा देश, बहुत छोटी आबादी, लेकिन वहां की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से मानी जाती है। पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को उसने अपने कब्जे में कर रखा है, मतलब लगाम लगा कर रखा है, कब्जे में ना कहें तो। और वहां क्या सिस्टम है कि देश के सभी पुरुषों को 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने तक सेना में सेवा देना अनिवार्य होता है हर किसी के लिए। और इन्हें इस सेवा के बाद फिर रिजर्व कोटे में रख दिया जाता है। कभी भी ड्यूटी पर उनको बुलाया जा सकता है जब देश को उनकी जरूरत लगे। जो 75% लोग छोड़ेंगे नौकरी 4 साल की सेवा आर्मी में देने के बाद इस अग्निपथ योजना में, उनके लिए क्या क्या होता है। उनके लिए पुलिस में वो भर्ती हो सकते हैं। ये बात एमपी के मुख्यमंत्री ने कह दी है, असम के मुख्यमंत्री ने कह दी है, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कह दी है, और देश भर में इसको लागू किया जा सकता है। क्योंकि जो आर्मी के लिए ट्रेंड होंगे, आर्मी में 4 साल सेवा देंगे, वो पुलिस के लिए बहुत ही एसेट होंगे, वो अच्छे पुलिस वाले बन सकते हैं। तो पुलिस में हर जगह, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हर जगह, और प्राइवेट कंपनीज में, कार्ड कंपनीज में, और बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो आर्मी के ट्रेंड लोगों को एम्प्लॉय करना चाहते हैं हमेशा ही, क्योंकि इससे उनके लिए एक ट्रेंड मैन पावर मिल पाता है। भारत में ट्रेंड मैन पावर की भारी कमी है, स्किल्ड लेबर की भारी कमी है, जो ये माने जाएंगे। इनको स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा क्योंकि इनको बहुत ही सख्त ट्रेनिंग दी जाएगी, इस दौरान दी जाती है आर्मी की। तो जो 4 साल के बाद जिनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी सेना से, उनके लिए एक बड़ा दायरा खुल जाएगा नौकरी पाने का। तो ये जीतन राम मांझी बता रहा है कि ये घातक है, खतरनाक है। अखिलेश यादव भी इसको खतरनाक बता रहा है, राहुल गांधी भी इसी तरह की बात कर रहा है, सारा विपक्ष। दरअसल खतरनाक ये योजना नहीं, खतरनाक ये राजनीति है जो देश की तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन रहा है। नमस्कार दोस्तों,